प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबों को मैं खुदावंद की हुजूरी में वेलकम करता हूं। अजीजों, मैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजार हूं जिनके वसीले से मुझे ये मौका हासिल हुआ कि इस वीडियो के वसीले से मैं कलाम पाक की बाबरकत और मुकद्दस बातों को आप तक पहुंचा सकूं। आइए अजीजों, इस मौके से फायदा उठाते हुए कलाम खुदा की कुछ बाबरकत बातों पर हम ध्यान करते गए और आज इस वीडियो के अंदर एक खूबसूरत मौजू पर बात करते गए। आइए मेरे साथ आज की मरकजी आयत को पढ़िएगा, उसके बाद फिर मैं आपको आज का टॉपिक बताऊंगा। दूसरा पत्रस उसका दूसरा बाब उसकी 7वीं आयत, दूसरा पत्रस का खत उसका दूसरा बाब उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, और रास्तबाज लूत को जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिख था रिहाई बख्शी। और 8वीं वर्ष कहती है, चुनाचे वो रास्तबाज उनमें रहकर और उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुन कर गोया हर रोज अपने सच्चे दिल को शिकंजा में खींचता था। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत रखे। मिलकर बोलिए आमीन। अजीजों, आज कलाम खुदा में से जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो है कंट्रोल योर सेल्फ। इस मौजू पर याद रखिए, ऑलरेडी हम पार्ट 1 रिकॉर्ड कर चुके हैं और कंट्रोल योर सेल्फ का ये सेकंड पार्ट है। और इसके अंदर अजीजों, आज हम अपनी सेल्फ को मारना, उसे कंट्रोल करना और उस पर गलबा हासिल करना, इसके बारे में बात करेंगे। जो मरकजी आयत हमने पढ़ी है, यहां पर अजीजों पुराने एहदनामा के एक शख्स का जिक्र है और जिसका नाम लूत बताया जाता है। अजीजों, कलाम खुदा के अंदर जब हम इस हिस्से को पढ़ते गए तो ये हिस्सा चूंकि नए एहदनामे का हिस्सा है, यानी दूसरा पत्रस 2 बाब की 7 और 8 ये आयात न्यू टेस्टामेंट का हिस्सा है। तो यहां पर पुराने एहदनामा से एक शख्स को लिया गया है और उसे आज की कलीसियाओं के लिए बतौर एग्जाम्पल पेश किया गया है, जिसका नाम यहां पर लूत बताया गया है। ये इब्राहिम के परिवार में से था, यानी इब्राहिम के भाई का बेटा हारान का ये बेटा था और इब्राहिम का रिश्तेदारी के हिसाब से ये भतीजा था। बाइबल मुकद्दस अजीजों यहां पर लूत का जब जिक्र करती है तो यहां उसकी इज्जत में उसे रास्तबाज लिखती है। मैंने कहा अजीजों, जब नया एहदनामा लूत का यहां पर जिक्र करता है तो उसे यहां पर इज्जत दी जाती है और उसे रास्तबाजों में शुमार किया जाता है। पर सुनो, अगर हमारे पास लूत के मुतालिक सिर्फ अहद अतीक का यानी ओल्ड टेस्टामेंट का ही बयान होता तो हम कभी भी उसे हकीकी तौर पर ईमानदार तसव्वुर ना करते। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में अजीजों लूत की कमजोरियों पर ज्यादा तवज्जो दिलाई गई है। ओल्ड टेस्टामेंट लूत की कमजोरियों को ज्यादा डिस्कस करता है। मैं उसके नमूने कुछ आपके सामने पेश करता हूं। नंबर 1 में ये अजीजों उसके हक में शुमार किया जाता है कि उसका मर्दे ईमान इब्राहिम से अलग होने का फैसला दुरुस्त नहीं था। एक रास्तबाज शख्स की सोबत को, उसकी फेलोशिप को छोड़ना, उसका यह फैसला पुराना एहदनामा दुरुस्त करार नहीं देता। उसके बाद नंबर 2 में है उसका सदोम अमोरा के इलाके को इंतखाब करना, यह फैसला भी दुरुस्त नहीं था। यानी पुराना एहदनामा
इन दोनों बातों में इसकी कमजोरी को दिखा रहा है। इब्राहिम से इसे अलग नहीं होना चाहिए था, इसे सदोम अमोरा के इलाके को चुनना नहीं चाहिए था। और अजीजों, इसके बाद ये सोचो, नंबर 3 में जब वो सदोम अमोरा में जाकर रहने लगा तो ये ध्यान करो, उस इलाके को तबाह और बर्बाद करने का खुदा ने मंसूबा तश्कील दिया। तो 2 एंजल उसके घर में गए उसे वहां से निकालने के लिए। तो वहां स्टडी ये कहती है, तबाह होने वाले शहर को वो छोड़ने में देर लगा रहा था, तो ये अमल भी उसका दुरुस्त नहीं था, क्योंकि एंजल्स ने उसे कहा था कि जब तक तू यहां से निकल ना जाए हम इस इलाके को बर्बाद नहीं करेंगे। तो इसलिए तुझे यहां से निकलने में देर नहीं लगानी चाहिए। तो ये अमल भी उसका दुरुस्त करार नहीं दिया जाता। इसके बाद अजीजों, नंबर 4 में कहा यह जाता है कि वो अपने दामादों पर असर अंदाज होने में बुरी तरह से नाकाम रहा। मिसाल के तौर पर कैसे कि जब वो उनको सदोम अमोरा छोड़ने के लिए कहता है तो वो उनको उस तरह से तैयार नहीं कर पाया। उसकी बातों में उनके लिए कायलियत उस तरह से नहीं थी, अगर होती तो वो चलने को तैयार होते। तो ये उसके हक में शुमार किया जाता है कि वो अपने ही परिवार में दरअसल बेअसर करार दिया गया कि उसके दामाद उसकी बातों के वसीले से कायल नहीं हुए। और नंबर 5 में ये उसके हक में शुमार किया जाता है कि वो अपने परिवार से खुदा के कवानीन की पैरवी कराने में बुरी तरह से नाकाम रहा, क्योंकि खुदावन ने ये कहा था कि तुम में से कोई भी पीछे मुड़कर मत देखे। और बाइबल ये सिखाती है उसकी वाइफ ने पीछे मुड़कर देखा और वहीं पर वो नमक का सतून बन गई। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि पुराना ऐदनामा जब हम लूत को वहां देखते हैं तो उसे वहां कमजोरियों में दिखाया जा रहा है, उसे वहां ऐसे फैसलों में दिखाया जा रहा है जो दरअसल दुरुस्त नहीं थे और जिनकी वजह से उसकी जिंदगी में, उसके परिवार में मुसीबत आई। अब अजीजों, मुमकिन है कि लूत अपनी जिंदगी की मुख्तलिफ जिम्मेदारियों में या मुख्तलिफ फराइज में हमें कमजोर दिखाई देता हो, पर जब उसकी शख्सी मतलब उसकी पर्सनल लाइफ की बात आती है तो न्यू टेस्टामेंट उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर यह डिक्लेयर करता है कि वो रास्तबाज शख्स था। इसका मतलब यह है कि वो अपनी जाती जिंदगी में, वो अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर वो खुदा के कवानीन के साथ 100% था। उसका परिवार नहीं है तो नहीं है, उसके दामाद उसका कहना नहीं मान रहे तो नहीं मान रहे, वो उनका फेल है। बट जब नया ऐदनामा लूत को डिस्कस करता है तो उसे रास्तबाज इसलिए लिखता है क्योंकि वो अपनी शख्सी जिंदगी के अंदर खुदा के कवानीन पर अमल करते, जब उसे नया ऐदनामा देखता है तो उसे फिर रास्तबाज लिखता है। अजीजुल लूत, ये सच है कि ईमानदारों के एक परिवार में से था, क्योंकि तारा जो इब्राहिम का बाप था, हारान का बाप था। तो ये सोचो, ये सारे के सारे ईमानदार लोग थे। ये कसदियों की ऊर को छोड़कर हारान में इसलिए आए क्योंकि कसदियों का ऊर जो था वो जादूगरी में, बुत परस्ती में और तरह के ऐसे शैतानी कामों में वो इलाका मशहूर था। लेकिन ये कुंबा, ये परिवार जब यहोवा खुदा पर ईमान लाया तो वहां से वो निकल कर आए हारान में। तो यहां से फिर खुदा ने इब्राहिम को चुना और उसके साथ वादे किए कि वो उसे और उसकी नस्ल को लेकर जाएगा मुल्के
केनान के अंदर। और सफर में आप जानते हो अजीजो, लूत भी उसके साथ था। और ये देखा यह जाता है कि इस सफर में लूत और इब्राहिम के बीच में कभी झगड़ा नहीं दिखाया गया। उनके बीच में कभी एक दूसरे के राय के ऊपर इख्तलाफ नहीं दिखाया गया। हां, यह बात है कि उनके चरवाहों के बीच में झगड़ा होता था, क्योंकि उनके पास मवेशी बहुत थे और अपने मवेशियों को लेकर उनके बीच में झगड़ा होता था, क्योंकि उन्हें अपने मवेशियों को, अपने जानवरों को चराना होता था। तो वो झगड़ा दरअसल चरागाहों को लेके होता था। अजीजों, कलाम खुदा ये सिखाता है कि इनके चरवाहों के झगड़ों से इनको अलग होना पड़ा। तो ये सोचो कि लूत इब्राहिम से जुदा होने के बाद ऐसे इलाके की तरफ चल निकला जो बज़ाहिर तो बड़ा सरसब्ज था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो यहोवा खुदा से कोसों दूर था। और ये बाइबल कहती है उस इलाके के लोग नापाक चाल चलन रखने वाले लोग थे, और फिर उनको बेदीन लोग कहा जाता है। लूत ऐसे लोगों के बीच में जाकर बसने लगा। पर नया ऐदनामा यह कहता है कि वो उनके बुरे कामों का हिस्सेदार नहीं बना। वो उनके बीच में रहा तो सही, लेकिन उनकी सकाफत को, उनके रीत रिवाज को, उनके कल्चर को और उनकी राहो रस्म को, इवन ये कि उनकी तर्जे जिंदगी को, उनके लाइफ स्टाइल को उसने फॉलो नहीं किया। वो ऐसे इलाके में रह के भी जिस पर खुदा कहर नाजिल करने वाला है, बाइबल कहती है उस ईमान को रोज एक्सरसाइज करता है, उस ईमान की रोज प्रैक्टिस करता है जो ईमान उसे उसके पुरखों से विरासत में मिला है। आप पढ़ते हो कलाम खुदा के अंदर जो वर्ष हमने पढ़ी है, 7 आयत 2, दूसरा पत्रस 2:7 में फिर से पढ़ूंगा। और रास्तबाज लूत को जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिख था, रिहाई बख्शी। अब यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि वो उनके नापाक चाल चलन पर दिख था। अब यहां पर अजीजो यूनानी बाइबल इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करती है कटापोनियो। यूनानी जुबान का यह लफ्ज है कटापोनियो। ये 2669 नंबर का लफ्ज है, यानी 2669 इस नंबर का यह लफ्ज है कटापोनियो। इसे याद रखना, जब इंग्लिश बाइबल इस यूनानी लफ्ज को तर्जुमे में समझाती है तो इसके 3 तर्जुमे पेश करती है। अब पहला तर्जुमा क्या है? वेक्स, जिसका मतलब है तंग होना, आजुर्दा होना या नाराज होना। इस तर्जुमे के मुताबिक दरअसल लूत उन लोगों के नापाक चाल चलन के सबब से आजुर्दा होता था, तंग होता था, नाराज होता था। फिर इसके लिए दूसरा तर्जुमा इंग्लिश बाइबल इस्तेमाल करती है ओप्रेस। ओप्रेस का लफ्जी मतलब है तकलीफ दे होना, यानी उसे उनके ऐसे बुरे फेल से तकलीफ होती थी, वो तकलीफ उठाता था कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 3 में इसके लिए इंग्लिश बाइबल जो तर्जुमा पेश करती है वो है डिस्ट्रेस। अब डिस्ट्रेस का लफ्जी मतलब है गम करना, कर्ब में होना या दर्द लेना। वो लोग सोचो अपने लिए गम में नहीं है, लेकिन लूत अगरचे उनके बीच में रहता है पर उनके जैसे काम नहीं करता, पर इसके बावजूद बाइबल कहती है वो उनके लिए गम ज़दा है, वो उनके लिए दुखी है, आजुर्दा है, कर्ब में है।
مذہبی اصطلاح میں اس کی حالت کو یوں بیان کیا جائے گا کہ لوط وہاں کے لوگوں کی سخت اور ناگوار بد اخلاقی کے سبب سے گہرے دکھ میں رہتا تھا۔ وہ ان کے لیے آنسو بہاتا ہے، وہ ان کے لیے روتا ہے، وہ ان کے لیے پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی روحانی آنکھیں کھلی ہیں اور وہ لوگ اپنے برے کاموں میں رہنے کی وجہ سے اتنے سخت ہو چکے تھے۔ ممکن ہے جب یہ غم میں گئے تو ان کو کہتا بھی ہو کہ یہ مت کرو، ممکن ہے جب یہ ان کے لیے دکھی ہے تو جا کر ان کی اصلاح بھی کرتا ہو، لیکن کلام یہ کہتا ہے ان لوگوں نے اسے نیچ جانا، اسے حقیر جانا۔ کلام خدا یہ کہتا ہے عزیزو، دوسرے لوگوں کے گناہ دراصل لوط کے روحانی جذبات کو مجروح کر رہے تھے، اسی لیے تو وہ روز ان کے لیے آزردہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے جب اردو بائبل کہتی ہے دکھ، جس کا مطلب ہے غم کھانا، عزیزو ایسی حالت کو یہ واضح کرتا ہے جس میں لوط ان کے لیے کبھی بھی خوش نہیں ہے، لوط ان کے لیے کبھی بھی عزیزو ہیپی نہیں ہے، ان کے لیے وہ ہمیشہ دکھ کرتا ہے۔ وہ ہر روز ان کی بدکاری کو دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر، بائبل کہتی ہے ان سے اختلاف کرتا ہے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے جیسے کام نہ کرنے کے لیے روز اپنے آپ کو شکنجے میں کھینچتا ہے۔ کلام خدا یہ کہتا ہے وہ اگرچہ گنہگار لوگوں کے بیچ میں آباد تھا تو بھی اپنے آپ کو اس نے ایسے لگام ڈال کے رکھی تھی کہ وہ ان کے کاموں میں اپنے آپ کو ملوث ہونے نہیں دیتا تھا۔ آج کی کلیسیاؤں کے لیے، آج کے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے کلام خدا جب سیلف کنٹرول کی بات کرتا ہے تو یہ سوچو روح القدس پرانے عہد نامہ سے ایک ایسے شخص کو لا کر بطور مثال، بطور ایگزامپل پیش کرتا ہے۔ دیکھو وہ پاپی لوگوں کے بیچ میں تھا لیکن اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے نشہ، اس نے کوئی پاپ یا کوئی ایسا وہ کام جو خدا کے خلاف ہو نہیں کیا۔ آج لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ دیکھو جی جہاں پر میں جاب کرتا ہوں وہاں مجبوراً پینا پڑتا ہے، میں جہاں پر جاب کرتا ہوں وہاں مجبوراً گانا پڑتا ہے، میں جہاں پر جاب کرتا ہوں وہاں مجبوراً ناچنا پڑتا ہے، وہاں مجبوراً پاپ کرنا پڑتا ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے عزیزو، لوط کوئی بھی ایسا بہانہ بنا کر وہ کام نہیں کرنا چاہتا جو خدا کے کلام کے خلاف ہو۔ کون ہمیں پاپ کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ یاد رکھیے گا اگر ہماری سیلف ہمارے کنٹرول میں ہے تو یاد رکھنا شیطان چاہ کر بھی ہم سے کوئی فیل، کوئی ایسا پاپ کروا نہیں سکتا۔ تو اس میں کوئی مجبوری کی بات عزیزو نہیں ہے، کوئی ایسا آپ عذر، کوئی ایسا بہانہ بیان نہیں کر سکتے، آپ کوئی بہانہ، کوئی عذر بیان ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کاموں میں کسی بھی بات کے لیے گنجائش رکھی نہیں گئی۔ بائبل یہ کہتی ہے وہ روز اپنے دل کو شکنجے میں کھینچتا تھا۔ اب یہاں پر دل سے مراد ہے جسے یاد رکھنا انگلش بائبل سول لکھتی ہے، اس سے مراد ہے نفس، اس سے مراد ہے اسپرٹ، اس سے مراد ہے ہماری زندگی، ہماری جان۔ عزیزو یہاں صاف سکھایا جا رہا ہے کہ لوط ہر روز اپنے نفس کو مارتا ہے، وہ ہر روز اپنے نفس کو مارتا ہے، ہر روز اپنی اسپرٹ کو مارتا ہے، ہر روز اپنی باڈی کو مارتا ہے تاکہ وہ ان چیزوں پر غلبہ حاصل کرے،
उन चीजों को कंट्रोल में ला सके। रास्तबाजी की जो विरासत लूत को अपने बुजुर्गों से हासिल हुई थी, उसे जारी रखने के लिए वो हर रोज मेहनत करता है, हर रोज स्ट्रगल करता है, हर रोज वो अपने नफ्स को मारता है, अपनी सेल्फ को मारता है, और उसे काबू में रखने के लिए वो रास्तबाजी का शिकंजा डालता है, वो बाइबल के कवानीन का शिकंजा डालता है। दरअसल यूं कहना चाहिए कि वो डिसिप्लिन में उसे रखने के लिए पकड़ता है, क्योंकि याद रखिएगा अजीजों, बॉडी को अगर डिसिप्लिन सिखाया जाए तो बॉडी सीख लेती है, लेकिन अगर इसे आजाद छोड़ा जाए तो इसकी ख्वाहिशें, इसके काम और इसके अमाल जो हैं वो टोटली खुदाई निजाम के खिलाफ जाते हैं। इसलिए हम ये पढ़ते हैं कि लूत सदूम अमूरा में रहने के बावजूद उनके नापाक चाल चलन में और उनकी बेदीनी में वो शामिल नहीं हुआ। वो उनसे समझौते के लिए तैयार नहीं है, वो किसी भी किस्म की मफाहमत के लिए उनसे राजी नहीं हुआ। और लूत ने आज की कलीसियाओं को सिखाया है कि दरअसल हकीकी जो क्रिश्चियन लाइफ है, हम उसे बाय फोर्स जी सकते हैं, हम उसे लड़के और जबरदस्ती उसे असल वो ट्रैक जो स्वर्ग की ओर जाता है, बाय फोर्स इसे वहां पर लाते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म खुदाई कामों के लिए अर्गिज तैयार नहीं होता, ना ये चर्च जाने के लिए, ना ये लंबी दुआ करने के लिए, ना ये फास्टिंग करने के लिए, ना ये घंटों बाइबल रीडिंग करने के लिए ये तैयार होता है। इसमें कमजोरियां हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि लूत ने सिखाया कि बाय फोर्स तुम्हें जीना है, अपनी बॉडी को लगाम डालनी है, अपनी सेल्फ को कंट्रोल करना है। तभी तो बाइबल कहती है कि लूत क्या करता है, उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुन कर गोया हर रोज अपने सच्चे दिल को, सच्चे दिल से मुराद अपने नफ्स को, अपनी सेल्फ को वो शिकंजे में खींचता है। उसने उसे लगाम डालकर रखी है, आजाद नहीं छोड़ा। इसलिए हमारा बदन जब बेलगाम होता है तो ये उस जानवर के जैसे होता है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, और वो नुकसान और तबाही और बर्बादी ही करता है। कलीसिया अपनी सेल्फ को कंट्रोल करने का काम, याद रखना, एक रोज का नहीं होता या कभी कभी का नहीं होता, क्योंकि जब लूत को यहां पढ़ा जाता है तो वहां शामिल यह किया गया है कि वो हर रोज क्रिश्चियन लाइफ को हम सिर्फ संडे के संडे एक्सरसाइज नहीं कर सकते। क्रिश्चियन लाइफ को हम सिर्फ बीमारी के मौका पर या डर आए तो तब नहीं, हर वक्त याद रखना और डेली इसे एक्सरसाइज करना है। बाइबल ये कहती है कि लूत हर रोज अपनी बॉडी को शिकंजे में डालता है, शिकंजे में खींचता है, अपनी सेल्फ को रोज कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे समझ है कि मेरे जो मद्दे मुकाबिल है वो 24 घंटे काम करता है, और मुझे भी हर रोज अपनी बॉडी को शिकंजे में खींचना है और रोज काम करना है। मैं हैरान होता हूं, आज लोग सिर्फ संडे के संडे चर्च जाकर और ये सोचते हैं कि वो अपने मुखालिफ शैतान को हरा लेंगे। आप याद रखिए, जो हमारे मुखालिफ है ना, वो दिन के 24 घंटे काम करता है। वो रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3, 4 बजे, कहीं किसी टाइम भी, मैं ये कह रहा हूं कि रात के किसी पहर भी आप उठो और निकलो बाहर तो देखोगे कहीं ना कहीं चोरी हो रही होगी, कोई ना कोई जना का अड्डा खुला होगा, कहीं ना कहीं करप्शन हो रही होगी,
तो हर जगह मैं ये कह रहा हूं, इन 24 घंटों के अंदर डेविल आपको काम करते नजर आएगा। लेकिन एक मसीही सिर्फ संडे के संडे बंदगी करके, दुआ करके, बाइबल पढ़ के, कलाम सुन के वो सोचे कि मैं शैतान को हरा लूंगा, तो याद रखना ऐसा हरगिज नहीं होगा। लूत को जरूर स्टडी करना, क्योंकि उसने सिखाया है कि मैं हर रोज अपने नफ्स को क्या करता हूं, शिकंजे से खींचता हूं इसे, ताकि इसे मैं कंट्रोल में कर सकूं। वो ऐसा क्यों करता है? दरअसल वो जानता था कि हमारा बदन, हमारा नफ्स, हमारी सेल्फ जो है वो हमेशा रूह के खिलाफ काम करती है। अजीजों, बाइबल ये सिखाती है कि ये दोनों आपस में विरोधी हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं। बदन रूह के खिलाफ है और रूह बदन के खिलाफ है। आइए पढ़िएगा जरा, गलतियों 5:17 में लिखा है, गलतियों का खत 5 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? और यहां पर याद रखना, 99%, 99% लोगों का जवाब ये होगा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। लेकिन ये अधूरी जानकारी है। मुकम्मल जानकारी ये है कि दरअसल सबसे बड़ा दुश्मन हमारी खुद की बॉडी है, हमारा खुद का बदन है। क्योंकि गलतियों 5:17 ये आयत ये सिखाती है कि बदन रूह के खिलाफ है और रूह बदन के। यहां तो इनके बीच में जंग दिखाई जा रही है, यहां तो इनके बीच में लड़ाई दिखाई जा रही है। तभी तो यहां अजीजों, ये पतरस ने रूह कुदुस के वसीले से यह भेद हासिल किया और अपनी खत में यह लिखा है कि जनाब, ये बात लूत जान चुका था कि मेरी खुद की सेल्फ जो है वो मेरी दुश्मन है, हर रोज यही मेरे खिलाफ जाती है। तो वो क्या करता है? हर रोज इसे शिकंजे में खींचता है, इसे डिसिप्लिन सिखाता है, इसे शरा, आइन और कवानीन सिखाता है, हर रोज इसे काबू में करता है। सो अजीजों, याद रखिएगा, रूह और जिस्म ये मुस्तकिल तौर पर एक दूसरे के दुश्मन हैं, मुस्तकिल तौर पर ये एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। तभी तो गलतियों 5:17 में कह दिया गया है कि दरअसल आपस में इनकी जो लड़ाई है, यानी रूह और बदन की, ये मुसलसल जारी रहती है। बाइबल के मुताबिक अजीजों, लूत की हर तरह की ख्वाहिश के अंदर रूह और जिस्म के दरमियान कश्मकश रहती है। लूत एक ऐसा शख्स है कि जब वो रूहानी फराइज के अंदर काम करना चाहता है तो कश्मकश किन के बीच में है? बदन और रूह के। क्योंकि रूह तो करना चाहता है पर बदन साथ नहीं देता, और इसे मजबूरन क्या करना पड़ता है? बदन को रोज खींचना पड़ता है, बदन को रोज बाय फोर्स वहां पर ले जाना पड़ता है। इसलिए कलाम ये कहता है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। तो कौन चाहता है कि जो हम चाहते हैं वो ना करें? ये कौन चाहता है? हमारा बदन। और जब हमारा बदन हमारे मुखालिफ है तो डेविल अजीजों इसी बदन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। क्योंकि जब हमने अपने बदन को आजाद छोड़ा हुआ है तो दरअसल ये शैतान के लिए खुली दुकान है, खुला बाजार है, और इस बदन को वो फिर हमारी ये स्पिरिचुअल लाइफ के खिलाफ इस्तेमाल करता है। सो अजीजों, जिस्म हमारी पुरानी इंसानियत है और रूह हमारी जात का वो हिस्सा है
जो मसीह में आने से नया बन चुका है, और अब वो जो पुराना है और अब वो जो नया बन चुका है, इनके बीच में रोज चैलेंज होता है, रोज चुनौतियां इनके बीच में होती हैं, रोज इनके बीच में जंग होती है, रोज ये एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं। तो भी अजीजों, ईमानदारों का ये फर्ज है कि वो अपने नफ्स को शिकंजे में रखें, अपने नफ्स को, अपनी सेल्फ को रोज कंट्रोल करने के लिए बाइबल के कवानीन को इसे सिखाएं और इसके ऊपर लागू करें। कलीसिया, ये सच है कि हर आदमी के अंदर ज़मीर की कायलियत होती है और इसके साथ साथ दिल की खराबी भी होती है, और फिर दिल की खराबी और ज़मीर की कायलियत के बीच में लड़ाई रहती है। इनके बीच में रोज युद्ध का माहौल बना रहता है, क्योंकि दिल की खराबी जो है वो हमेशा पाप की तरफ माइल करेगी, वो हमेशा उन कामों की तरफ जो ममनू हैं उनकी तरफ ये अजीजों हमें खींचेगी, हमारी तवज्जो मबजूल करवाएगी। और इसके बाद ज़मीर का क्या काम है? वो रेगुलर हमें कायल करता रहता है कि ये जो तूने किया ये बुरा किया है, ये जो तूने किया ये बुरा किया है। तो जिन लोगों की जिंदगी के अंदर पछतावे की हालत पैदा हो जाती है, वो दरअसल खुदा तरसी और खुदा प्रस्ती के ट्रैक पर, उस राह पर चल निकलते हैं। और जिनकी जिंदगी के अंदर ज़मीर के पछतावे को देखा नहीं जाता, वो अजीजों ना तो खुदा तरसी और ना खुदा प्रस्ती के भेद को जान पाते हैं। वो याद रखना, ऐसे लोग बन जाते हैं जिनके ज़मीर को दागा गया, मतलब कि उनका ज़मीर मर चुका है। और मैं यहां ये बता रहा हूं कि वो शख्स जो मसीह में आता है, उसका ज़मीर जब उसे कायल करता है तो वो एक्सक्यूज करने के लिए, वो अगले बंदे से माफी और तलाफी के लिए तैयार रहता है। और यही सच्चे ईमानदारों की निशानी मानी जाती है। सो याद रखना, पुरानी फितरत और नई फितरत हमेशा आपस में मुख्तलिफ रूहानी फराइज के लिए, मैं ये कहता हूं, लड़ते रहते हैं। पुरानी फितरत और नई फितरत। नई फितरत वही है जो मसीह में आने से, बपतिस्मा लेने से, मसीह को कबूल करने से हमने पा ली है। वो नई फितरत जो है वो पुरानी फितरत से रोज लड़ती है, क्योंकि पुरानी फितरत मौका तलाश करती है कि कब इसे मैं पकड़कर वापस इसकी उस हालत में फिर से खींच लाऊं जहां से ये निकला था। और नई फितरत इसके लिए अजीजों हमेशा प्लानिंग करती रहती है, नई चीजों को इसके लिए तरतीब देती रहती है और इसे हमेशा कायल करती रहती है। इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपनी कश्ती की लगाम जो है वो किसके हाथ में देगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। याद रखिएगा, गुनाह के बकाया जात और फजल की शुरुआत के बीच में हमेशा आप देखोगे युद्ध रहता है, लड़ाई रहती है। मसीह में आने के बावजूद भी कईयों को गाली देने की आदत होती है, कईयों को सिगरेट पीने की, नस्वार खाने की, या गुटखा या और कोई ऐसा स्पारी या और कुछ ऐसा नशा करने की आदत होती है। हो सकता है वो ये सोचे 99% मैंने काम छोड़ दिए गए, बस 1% ही है, और वो ये नहीं जानते कि दरअसल ये गुनाह का बकाया जात है। और क्या होता है, ये गुनाह का बकाया जात किससे लड़ता है? फजल की शुरुआत से। और मैंने ये देखा है, तो अफवाज जब आपस में लड़ती हैं तो जो अक्लमंद फौज होती है वो ये करती है कि अपने मुखालिफ के किसी एक एरिया को फतह करके अपने हथियारों को वहां शिफ्ट करते हैं और फिर वहां से फतह को आगे जारी करते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि डेविल हमारी बॉडी के अंदर किसी एक हिस्से को फतह किए बैठा है? हो सकता है वो कोई नशा करने की आदत है,
ہو سکتا ہے کوئی گالی دینے کی عادت ہے، کوئی جھگڑا کرنے کی عادت ہے، تو یاد رکھنا یہ اسی عقل مند پھر فوج کے جیسے ہے، جہاں سے وہ پھر اپنے ہتھیار آگے شفٹ کرتا ہے، اپنی فتح کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو عقل مند رہیے کہ گناہ کے بقایا جات کو اپنی زندگی سے سدا کے لیے ختم کیجئے، اور فضل کی شروعات کو چاروں اطراف میں پھیلنے کا میں کہتا ہوں ماحول اور موقع فراہم کیجئے، تاکہ فضل کی جو شروعات ہے وہ پورے طور پر کام کرے۔ کلیسیا بحیثیت مسیحی ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں مسلسل ہم لڑتے رہیں گے، مسلسل ہماری جنگ رہے گی، کیونکہ لوط یہی سکھا رہا ہے کہ روز وہ اپنے دل کو شکنجے میں کھینچتا ہے، کیونکہ وہ یہ سکھا رہا ہے کہ روز یہ لڑائی کرنی ہے، روز اپنے خلاف روز جانا ہے، ہر روز اپنی خواہشوں، اپنے جذبات اور احساسات کے خلاف جانا ہے۔ جب سیلف کی بات آتی ہے تو دراصل ہماری سیلف کے ساتھ تین چیزیں جڑی گئے، ہمارے ایموشنز، ہماری فیلنگ اور ہماری ڈیزائرز، خواہشات، احساسات اور جذبات۔ اور وہ آدمی جو اپنی سیلف کو مارنے کی بات کرتا ہے تو دراصل اسے اپنی خواہشوں پر، اپنے جذبات اور اپنے احساسات پر غلبہ حاصل کرنا ہوگا، تبھی یاد رکھنا وہ اپنی لائف کو ہولی اسپرٹ کے اندر چلا پائے گا، اور ایسے آدمی کو روح القدس صحیح رہنمائی میں اچھے طور پر آگے لے جا پائے گا۔ عزیزو، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس لڑائی میں بہتر فریق کا ساتھ دیں اور اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف اپنی خوبیوں اور فضل کے وسائل کو ترقی کرنے کا پورا موقع فراہم کریں۔ فضل کے وسائل کے لیے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں بہتر فریق کا ساتھ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے، تاکہ جسمانی اور نفسانی خواہشات جو ہم پر مسلط رہتی ہیں، عزیزو فضل کے وسائل ان کو ایک نکر میں لگا سکیں۔ اور پھر اس کے ساتھ کلیسیا یاد رکھیے، اگرچہ ہم اپنی بگڑی ہوئی گناہ آلودہ سرشت کے ابھارنے اور تحریک دینے سے آزاد نہیں ہوں گے، تو بھی خدا ہمیں فضل دے گا اور روح القدس کی ہدایت اور قوت دے گا، تاکہ یہ گناہ آلودہ سرشت ہم پر کبھی بھی غلبہ حاصل نہ کر سکے۔ گناہ آلودہ سرشت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس وہ ایک نکر میں لگی رہتی ہے، اور جیسے ہی ہم اسے پاپ کر کے خوراک دیتے ہیں، وہ گناہ آلودہ سرشت جو ہے وہ تگڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے دوبارہ سے اسی بدن پر غلبہ شروع کر دیتی ہے، اپنا اختیار شروع کر دیتی ہے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے اپنی کوشش شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی تو بھی روح القدس مدد کرے گا کہ یہ چیزیں ہمارے جسم میں کہیں کونے پہ پڑی رہیں، ایک نکر پہ لگی رہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے، کئی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مسیح میں آنے سے پرانی گناہ آلودہ سرشت مر جاتی ہے، دراصل وہ مرتی نہیں ہے، وہ ایک نکر پر پڑی رہتی ہے، موقع آنے پر وہ پھر سے پاپ کی مرتکب ہو جاتی ہے۔ سنیے عزیزو، گناہ کے زہر کا بہترین علاج یہی ہے کہ ہم اپنی سیلف کو کنٹرول کریں، جس طرح سے یوسف نے کیا۔ ماحول تیار ہے، عورت تیار ہے، گھر یعنی وہ بیڈ روم تیار ہے، لیکن یوسف عزیزو آج کی کلیسیاؤں کے لیے اگزامپل ہے، اس نے سیلف کو کنٹرول کیا، اپنی خواہشات، اپنے جذبات پر کنٹرول کیا، اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا، اور اس لیے بھاگ نکلا
ताकि वो उस गुनाह का वो मुर्तकिब ना हो जाए, शिकार ना हो जाए, उस पाप का हिस्सा ना बन जाए। सो ये लोग ये सिखाते हैं कि किस तरह से हम अपने नफ्स को मार सकते हैं, किस तरह से हम अपने खिलाफ जा सकते हैं। आइए एक वर्ष को पढ़िए जरा, पहला कुरिन्थियों 9 बाब की 27 आयत में क्या लिखा है, इसको देखिए जरा। पहला कुरिन्थियों 9 बाब की 27 आयत में लिखा है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं, और ऐसा ना हो कि औरों में मनादी करके आप ना मकबूल ठहरूं। अब अजीजों, पालूस रसूल का वही तरीका है जो लूत का तरीका है। अब लूत का भी यही तरीका है कि वो रोज अपने नफ्स को, अपने बदन को शिकंजे में खींचता है। और इसी अमल को पालूस कैसे बयान करता है कि मैं अपने बदन को रोज मारता कूटता हूं, किस लिए? कि मैं इसे काबू में कर सकूं। हमें अजीजों ये सिखाया जाता है कि नज़्मो ज़ब्त अपने आप नहीं आता, सीखना पड़ता है या सिखाना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आयत बच्चों को संडे स्कूल में सिखाई जाती है, पर गली मोहल्ले में बच्चों को सिखाई नहीं जाती, वो अपने आप से आ जाती है। टेढ़ी जो चीजें हैं, शैतानी जो चीजें हैं, वो सिखाई नहीं जाती या सीखनी नहीं पड़ती, वो हमारी सरिश्त में शामिल हैं, हमारी फितरत में वो हैं, तो वो चीजें आ जाती हैं। लेकिन जब अजीजों नई फितरत की बात आती है, जब मैं ये कहता हूं डिसिप्लिन की बात आती है, तो वहां फिर हमें अपने बदन को खींचना पड़ता है, मारना पड़ता है, इसे बाय फोर्स लाना पड़ता है, ताकि ये नज़्मो ज़ब्त सीखे, ये तरीकाए आइन सीखे। अब अजीजों, जब बदन काबू में रहेगा तो तभी वो डिसिप्लिन सीखेगा। जब बदन काबू में नहीं है तो ये डिसिप्लिन भी नहीं सीखेगा। तो इसे आजाद मत छोड़िए, इसे लगाम डालिए। अजीजों, सच्ची मसीही जिंदगी में ज़ब्ते नफ्स की बात शामिल है, और जो काबू नहीं रखते, जो ज़ब्ते नफ्स की एक्सरसाइज नहीं करते, दरअसल हकीकी मसीही जिंदगी से वो कोसों दूर हैं। क्योंकि सच्ची मसीही जिंदगी में ज़ब्ते नफ्स ये बुनियादी चीज है। आप अपनी ख्वाहिशात में, जज्बात में, एहसासात में बह नहीं सकते, क्योंकि मैंने ये देखा है कई लोगों का बदन उनका बॉस है, उनका बदन उनका टीचर है, वो उन्हें बताता है, वो उन्हें सिखाता है, और वो उसी दिशा में, उसी सिमत वो बह निकलते हैं। पर याद रखिएगा, आपको बताना है कि आपका बदन आपका बॉस नहीं है, बल्कि आप खुद अपने बदन के बॉस हो, आप उसके टीचर हो। आप अपने बदन को बताओगे कि उसे क्या खाना है, उसे क्या पीना है, उसे कहां जाना है, आप उसे बताओगे। तभी मैं ये कह रहा हूं कि सच्ची मसीही जिंदगी ज़ब्ते नफ्स में जी जा सकती है, और इसे रोज मश्क करने से, इसे रोज एक्सरसाइज करने से, इसकी प्रैक्टिस करने से अजीजों बुनियादी तौर पर हम सच्ची मसीही जिंदगी को जीते हैं। सो बेशरा लोगों के अंदर रहकर भी लूत रास्तबाज क्यों ठहरा? उसकी जिंदगी का यह सीक्रेट बयान किया जाता है कि वह रोज, कभी कभी नहीं, रोज अपने बदन को शिकंजे में खींचता है। वो ये जानता था कि अगर मुझे शैतान को मारना है तो मुझे अपने बदन को मारना है। वो ये जानता था कि अगर मुझे शैतान को कंट्रोल में करना है तो मुझे अपने बदन को कंट्रोल में करना होगा। ना सिर्फ लूत बल्कि पालूस भी ये जानता है। तभी लूत, मैंने कहा, रोज बदन को शिकंजे में खींचता है, और इसलिए पालूस भी रोज बदन को मारता कूटता है कि उसे काबू में करे। वो जानते थे कि दरअसल हमारा बदन हमारे खिलाफ है।
कलीसिया, जो शख्स ज़ब्त नफ्स को बुरे कार नहीं ला सकता, दरअसल उसे अभी तक हकीकी निजात का तजर्बा हासिल हुआ ही नहीं। वो कोसों दूर है, क्योंकि इसमें ज़ब्त नफ्स को, मैं ये फिर कह रहा हूं, बुनियादी तौर पर शामिल किया गया है। और अजीजों, पालूस रसूल एक अमूमी असूल पेश करता है कि अगर कोई शख्स अपने बदन को काबू में नहीं रखता, तो दरअसल ऐसे शख्स को अभी भी नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। ऐसा शख्स अभी भी नई फितरत और नई जिंदगी के तजर्बे से महरूम है। ये एक अमूमी असूल है कि आपको अपनी सेल्फ को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने बदन को मारना पड़ेगा। अजीजों, अगर इंसान की जानकारी सिर्फ यहां तक है कि शैतान मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो मैं ये कह रहा हूं अधूरी जानकारी में है। मुकम्मल जानकारी ये है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शैतान नहीं, बल्कि हमारा बदन है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा बदन है। हाँ, शैतान भी है, लेकिन वो बाद में है, बदन पहले है। उसकी वजह यह है कि जिसने बदन को मार लिया, उसने शैतान को मार लिया। जिसने बदन को लगाम डाल ली, उसने शैतान को लगाम डाल ली। जिसने बदन को कंट्रोल किया, उसने डेविल को कंट्रोल किया। तो जरूरी क्या है हमारे लिए? बुनियादी चीज यही है इसमें सीखने की कि अजीजों, सेल्फ कंट्रोल जरूर सीखिए। इसलिए जिसने, बाइबल कहती है, हकीकी मसीही जिंदगी को जीना है, वो लूत की तरह, वो पालूस रसूल की तरह इस सीक्रेट को जान ले कि डेविल बाद में, पर हमारा बदन पहले हमारे खिलाफ जाता है, तो उसे मारिए। आप जानते हैं पुराने अहदनामा में कैसी कौम का जिक्र है। इसे पुराने अहदनामा की कलीसिया भी कहा जाता है, और उसे जब नए अहदनामा में लिखा गया है, तो कई वाकयात में उसे बतौर इबरत लिखा गया है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो हवाला मैं आपको देने जा रहा हूं, इस हवाले में इजराइल कौम को बेलगाम दिखाया गया है, इजराइल कौम को आजाद दिखाया गया है। और इसलिए कलाम ये कहता है कि वो खुदा की निगाह में नामकबूल ठहरे। वजह यह थी कि वो ऐशो इशरत में पड़ गए, वो नाच रंग में पड़ गए, बुत परस्ती में पड़ गए, वो अपने मन पसंद कामों की वो लपेट में, और उसकी बाइबल कहती है अजीजों, उसका वो शिकार हुए। आइए पढ़िए जरा पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब, उसकी पहली आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। यूं लिखा है, ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र में से गुजरे। 2 आयत कहती है, और सब ही ने उस बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। आगे 3 आयत कहती है, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई। 4 आयत कहती है, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पीते थे, उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। 5 वर्ष कहती है, मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, और लिखा है, चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। 6 आयत, ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी, ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की। अब ये वाकया इबरत के लिए मेंशन किया गया है। 7 आयत कहती, तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए थे। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे। 8 वर्ष कहती है, हम हराम कारी न करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। 9 वर्ष कहती है, और हम खुदावन की आजमाइश न करें जैसे उनमें से बाज ने की,
और सांपों ने उन्हें हलाक किया। 10 आयत कहती है, और तुम बुड़बड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। 11वीं वर्ष कहती है, ये बातें उन पर इबरत के लिए वाकया हुई और हम आखिरी जमाने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। मैंने पहली आयत से 11 आयात तक पढ़ा है। अब सुनिए, इन आयात की कुछ वजाहत मैं आपके लिए करूंगा। अजीजों, खुदावन खुदा ने अपने फजल के वसाइल उस पूरी कौम को अता किए। उसके सबूत क्या थे? नंबर 1 में सब के सब बादल के नीचे से गुजरे, कोई एक भी ऐसा नहीं जिसे पीछे छोड़ा गया हो। नंबर 2 में सब के सब समुद्र में से गुजरे, इतना बड़ा मेरिकल सब ने एंजॉय किया। नंबर 3 में सब के सब ने मूसा का बपतिस्मा लिया, कोई एक भी नहीं था जो पीछे रहा हो मूसा के बपतिस्मे से। नंबर 4 में है, सब के सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई। तकरीबन वो 20 लाख लोग थे जब वो मिस्र से निकले थे, गूगल के मुताबिक। और यहां मैं ये कह रहा हूं, सब ने रूहानी खुराक खाई है, कोई भी ऐसा नहीं जो इस खुराक से महरूम रखा गया हो। फिर फजल के वसाइल क्या गया? नंबर 5 में सब ने रूहानी पानी भी पिया, कोई एक ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं जिसे फजल के वसाइल से बाज रखा गया हो। तो भी याद रखना, 5 आयत के मुताबिक खुदा दिखाया जा रहा है कि उनसे राजी ना हुआ। उसने अपने फजल के वसाइल दिए, नेमतें दी, बरकतें दिए, मौके अता किए, उन्हें सब कुछ दिया, पर 5 आयत कहती है खुदा उनसे राजी ना हुआ। उसकी वजह यह है कि वो बियाबान में, बाइबल कहती है, ढेर हो गए। अजीजों, 5 वर्ष उनके लिए बयान करती है कि खुदा उनसे राजी ना हुआ क्योंकि वो सारे के सारे बियाबान में ढेर हो गए। अब उनके ढेर होने की वजह क्या थी और खुदा के उनसे नाराज होने की वजह क्या थी? वो अगली आयत में बताया जाता है। 7 आयत में तफसीर शुरू की जाती है। नंबर 1 में वो बुत प्रस्त बन गए। नंबर 2 में उन्होंने खाने पीने की चीजों को ज्यादा तरजीह दी। नंबर 3 में गए वो नाचने कूदने में वक्त सर्फ करने लगे। ये उनके अंदर गुनाह पाए गए, बुत प्रस्ती, खाना पीना और नाचना कूदना, मतलब मौज मस्ती में। और फिर गैर अकवाम के देवी देवताओं की तरफ वो मुड़ गए। 8 आयत में बाइबल कहती है वो हरामकारी में पड़ गए। और अजीजों, इस वजह से लिखा है 23,000 लोग खुदा ने एक ही दिन में मार दिए। 9 आयत में लिखा है वो खुदा की आजमाइश करने लगे, इसलिए बाइबल कहती है वो सांपों से हलाक हुए। 8 वर्ष भी उन पर इल्जाम लगाती है, 9 वर्ष भी उन पर इल्जाम लगाती है, 7 वर्ष भी उन पर इल्जाम लगाती है। आगे अजीजों 10 आयत कहती है कि वो हमेशा हमेशा 10 आयत कहती है कि वो खुदा पर और मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, शिकायत करने लगे। और इन आयात में बताया गया है कि वो इस वजह से वो मारे गए। ये अजीजों, खुदा के मोजज़ात को अपनी आंखों से देखने के बावजूद, खुदा की बरकत में शरीक होने के बावजूद सेल्फ कंट्रोल में नहीं थे। अपने बदनों को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने जज्बात को वो शिकंजे में नहीं खींच रहे थे। उनका जो मन करता था वो करते थे। खुदा उन्हें बियाबान में मारने के लिए नहीं लाया था, वो इसलिए लाया था कि वो उनको मुल्क किनान में पहुंचाए। लेकिन अजीजों, याद रखना, उन्हें वहां पहुंचने के लिए मुल भी तो पे करना था। और वो ऐसा मुल जिस तरह लूत ने पे किया, ऐसा मुल कि जनाब वो सदोम अमूरा में रहने के बावजूद, वो बुरे चाल चलन
चलने वाले लोगों के बीच में, बेदीन लोगों के बीच में रहने के बावजूद भी उनके कामों में मुलव्वस ना हुआ, शरीक ना हुआ, बल्कि अपनी सेल्फ को रोज मारता है। सेम पालूस का भी वो कहता है, मैं रोज अपने बदन को मारता कूटता हूं। अजीजों, बाइबल के इन वाकयात की अहमियत सिर्फ तारीख तक महदूद नहीं है, बल्कि आज मेरे लिए, आपके लिए भी ये बाइबल के वाकयात अहमियत रखते गए हैं, क्योंकि ये सब के सब वाकयात हमारी नसीहत और हदायत के लिए लिखे गए हैं कि हम इनसे सबक सीखें। और अजीजों, जो यहूदी दौर के बाद फजल की खुशखबरी के दौर में जी रहे गए, उन लोगों के लिए ये वाकयात या बाइबल मुकद्दस की मुकद्दस आयात उन्हें खबरदार करने के लिए, उन्हें आगाह करने के लिए, उन्हें तहरीक देने के लिए लिखे गए हैं। ये सब वाकयात और ये मुकद्दस आयात, रूल कुदस ने ये चीजें इसलिए लिखवाई हैं कि हम इन्हें पढ़कर और इन्हें सुनकर और इन्हें देखकर अजीजों वो ना करें जो उस कौम ने किए, वो काम ना करें, बल्कि इन वाकयात से सबक सीखें और अपने लिए नई चीजों को और वो चीजें जो बाइबल बताती है उनको अपने लिए तरतीब देना शुरू करें। कलीसिया इस्राएली कौम के बुरे कामों की तारीख इसलिए लिखी गई है कि आज की कलीसिया दायमी इबरत हासिल करे। पाक नविश्तों में कुछ भी बेफायदा नहीं लिखा गया और इत्तफाक से नहीं लिखा गया। इन वाकयात का लिखा जाना इसलिए शामिल किया गया ताकि आइंदा आने वाली कलीसियाएं, जो मैं हूं, जो आप हैं, जो हमारी नस्लें हैं, जो बाद में आएंगी, वो इनसे इबरत लें। हमारा फर्ज है कि हम इनसे सबक हासिल करें, उस कौम की तरह अपने बदनों को बेलगाम न छोड़ें और ना ही हरामकारी में, बुत परस्ती में, नाचने कूदने में, खाने पीने में, मौज मस्ती में जिंदगी गुजारें, बल्कि रोज अपनी सेल्फ को कंट्रोल करें और आइंदा की चीजों के लिए तैयारी करें। अजीजों, इस दुनिया की चीजें, इस दुनिया के मजे, इस दुनिया की आसानियां, इस दुनिया की नेमतें और बरकतें आरजी हैं, मुख्तसर हैं, पर याद रखना आइंदा की जिंदगी की बरकत, वहां के मजे, वहां की नेमतें, वहां के वसाइल, याद रखना दायमी हैं और वो हमेशा कायम रहने वाले हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस मैसेज के वसीले से वहां की चीजों के लिए तैयारी कीजिए, जैसे पालूस ने और जैसे लूत ने अजीजों हमें ये सबक दिया है कि रोज अपने बदन को मारना और इसको कंट्रोल में करना, क्योंकि ये हमारे खिलाफ जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमारे फ्यूचर को, हमारे आइंदा आने वाली जिंदगी को बर्बाद करने में इसका बड़ा किरदार रहता है। और जब हम इसे लगाम डाल लेंगे तो इसका मतलब ये है हम लूत की तरह और पालूस की तरह हम रास्तबाज और ईमानदार हकीकी तौर पर शामिल किए जाएंगे। सो खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।